आपको आने वाले समय में एक कह सकते हैं कि विजेता के रूप में आपका स्वागत करेगी। चलिए आज की इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय निकाल करके इस मीटिंग के साथ जुड़े हैं। थोड़े से कहते हैं ना, चिंताओं की सिकन जो है वो चेहरे पे दिख रही है। तो दोस्तों कहते हैं ना कि बिल्कुल रिलैक्स रहिए, बिल्कुल आराम से रहिए। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और अभी बहुत कुछ करना है। तो आपके लिए एक छोटी सी शेर अर्ज है कि हर मर्ज का इलाज नहीं दवा खाने में। जी हाँ, हर मर्ज का इलाज नहीं दवा खाने में, कुछ दर्द चले जाते हैं सिर्फ मुस्कुराने में। इसलिए मुस्कुराइए। मुस्कुराने से बहुत सारी चिंताओं का समाधान हो जाता है। ये हमारे हाथ में है। और जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसे विधाता के ऊपर छोड़ दीजिए, अपने कर्मों के ऊपर छोड़ दीजिए। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपने अगर ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, समय की उम्मीदों के मुताबिक अगर आपने किया है, तो निश्चय ही उसके मुताबिक जो है अनुकूल फल आपकी जिंदगी का हिस्सा बनेगी। फिलहाल आज की इस मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। और आज की मीटिंग की जहां शीर्षक जो आपने देखा होगा कि हम एक ऐसे नायाब सी प्रोडक्ट्स की चर्चा करने वाले हैं जो प्रोडक्ट्स हमारे स्वास्थ्य के साथ उसका बहुत ही गहरा संबंध है। आज चाहे उम्र 25 की हो या 50, वैसे तो जिस चीजों के बारे में आज बातचीत होने जा रही है उसकी कल्पना हम उम्मीद करते हैं, कल्पना करते हैं कि 50-60 साल के बाद उन चीजों की जरूरत पड़ती है। लेकिन आज की दौर और स्थिति इतनी ज्यादा मतलब चिंताजनक हो गई है कि बहुत कम उम्र में भी बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, हमने देखा है, घुटने पकड़ते हुए लोगों को देखा है। तो दोस्तों अगर कच्ची उम्र में और कम उम्र में, बहुत ही टेंडर एज में अगर लोग अपने घुटने पकड़ने लगे, यह बहुत ही चिंता की कारण हो सकती है। आज हालत ऐसी हो गई है कि इंसान जो है अपनी 30 साल या 35 साल की उम्र में बिल्कुल ऐसा प्रौढ़ जैसा बिहेव करने लगता है जैसे उसकी उम्र कुछ 50-55 की हो गई। आज वास्तविकता यह है कि लोग अपनी जवानी में बुढ़ापे का परम सुख ले रहे हैं। थोड़े से ग्रामीण क्षेत्रों की भाषा में अगर हम बात करें तो वो लोग जवानी में बुढ़ापे का आनंद ले रहे हैं। जबकि मैं समझता हूँ अगर बुढ़ापा में आप जवानी का आनंद लें, बुढ़ापा में आप एक अच्छी स्वास्थ्य को, अच्छी सेहत को अगर आप इंजॉय करें, तो दोस्तों हम समझते हैं कि आपके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज हो सकती है। आप कह सकेंगे कि भाई जिंदगी में हमें हर चीज मिला और मैं इससे बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत ही खुश हूँ। तो दोस्तों आज हम सबों की इस सेशन का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम तमाम उम्र के लोगों को, चाहे वो अपनी शुरुआती चरण में हो, 30-35 साल की उम्र में हो या उससे ऊपर की श्रेणी में हो, अक्सर जिन कारणों की वजह से घुटने पकड़ने लगते हैं लोग, सीढ़ियां चढ़ने के वक्त जो है परेशानियों को महसूस करते हैं, वेदना को महसूस करते हैं। और ये बात सिर्फ सीढ़ियां चढ़ने उतरने की नहीं होती है, उनकी आम जीवन भी प्रभावित होती है इन घुटनों के दर्द से। दोस्तों क्या आपके परिवार में, क्या आपके इर्द गिर्द, क्या आपके समाज में ऐसे लोग मिलते हैं जो घुटने पकड़ करके चलते हो, घुटनों में दर्द रहती हो, घुटनों की वजह से ये कहा जाए कि उनकी चेहरे की जो है मुस्कान भी एक लंबे समय से गायब हो चुकी है। तो आज एक सुंदर सी प्रोडक्ट की हम चर्चा करेंगे। आप उस प्रोडक्ट से रूबरू हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन फिर भी उन चीजों के ऊपर एक दोबारा से हम रोशनी डालने का प्रयास करेंगे ताकि उन चीजों को हम भली भांति लोगों के बीच में रख सकें। तो दोस्तों ये है एक नायाब सी प्रोडक्ट जिसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। ये सुंदर सी प्रोडक्ट जिसका नाम है कीवा की बोन हेल्थ। कीवा की बोन हेल्थ की जब भी बात होती है, आप सोचते होंगे कि ये बोन की ताकत के लिए है, जिस ये बोन की ताकत के लिए है। लेकिन हमें थोड़ा सा इस बात पे रोशनी डालनी पड़ेगी कि बोन की आखिर में हमारे शरीर में कौन सा रोल है। तो दोस्तों बोन, हमारे जो हड्डियां होती हैं, उसके हमारे शरीर में दो इम्पोर्टेंट उसकी कार्य प्रणाली होती है। पहला तो ये कि हमारे शरीर की जितने भी जो ब्लड सेल्स तैयार होते हैं, मैच्योर्ड होते हैं, वो हमारी हड्डियों के बीच में मौजूद जो बोन मैरोज होते हैं वो वहां पे होते हैं। तो आपके शरीर की ब्लड की क्वांटिटी और क्वालिटी को मजबूत करने के लिए, उम्दा रखने के लिए हड्डियों की, अच्छी सेहतमंद हड्डियों की जरूरत होती है। दूसरी जगह एक मुख्य इसका उद्देश्य है हमारी हड्डियों का मजबूत होना जरूरी है
ताकि हमारे शरीर की जो वजन है, हमारे शरीर की जो भार है, उस भार को वो सस्टेन कर सके। क्योंकि दोस्तों, आप चाहे 3 स्टार होटल्स हो, चाहे 5 स्टार होटल्स हो, या 7 स्टार होटल्स हो, मतलब मैं आपके बीएमआई की बात कर रहा हूँ, आपके वेट जितनी भी होगी, उस पूरे वेट को अच्छे तरीके से कैरी करने की जिम्मेदारी इन्हीं हड्डियों की होती है। आप अचंभित होते होंगे, मैं आपको जो फिगर बताने वाला हूँ, एक चौंकाने वाली बात है कि अगर आपकी उम्र 14 से 18 वर्ष के बीच में है, तो आपको कम से कम प्रतिदिन 1300 मिलीग्राम कैल्शियम का इंटेक करना चाहिए। अगर आप 19 से 50 के बीच में है, तो कम से कम आपकी डेली बेसिस पे आपके भोजन के माध्यम से 1000 मिलीग्राम आपका इंटेक होना चाहिए कैल्शियम जैसे मिनरल्स का। और अगर 70 से ज्यादा है, तो 1200 मिलीग्राम कैल्शियम का इंटेक ऑन एन एवरेज स्त्री पुरुष को करना चाहिए। कदाचित हम नहीं करते, चाहे नाश्ते की बात हो, चाहे लंच की बात हो, या डिनर की बात हो। आप एक बार आंखें बंद कर करके ध्यान कीजिए कि आपने सुबह से क्या खाया है, लंच में क्या खाया था। अभी तो डिनर बाकी होगी बहुत सारे लोगों की, मैं बात करता हूँ कल की। कल की ही कल्पना कर लीजिए, कल आपने नाश्ता में क्या किया था, लंच में आपने क्या किया, और डिनर में आपने क्या खाया। क्या उन चीजों से आपकी कैल्शियम की जरूरत पूरी हो गई? इसका जवाब आप अपने आप को दीजिए। इसका जवाब हर वो व्यक्ति अपने आप को दो, जो चाहता है कि वो अपने जीवन को अच्छे तरीके से जिए, जो चाहता है कि वो अपने घुटने पे अच्छे तरीके से खड़े होकर के वो अपनी जिंदगी को हंसते खेलते हुए गुजारे, जो चाहता है कि वो अपने घुटनों पे खड़े होकर के तमाम जिम्मेदारी का निर्वहन कर सके। तो दोस्तों, क्या आपसे मैं पूछता हूँ, क्या आप चाहते हैं कि आपके घुटने सही रहें, आपकी हड्डियां सही रहें, और हम अपनी जिंदगी को, जितनी भी विधाता ने हमें उम्र दी है, उन उम्र को हम अपने पैरों पे बिना किसी विकार के, बिना किसी वेदना के, बिना किसी दर्द के हम हंसते खेलते हुए, दौड़ते हुए, चलते हुए हम गुजारे? आप चाहेंगे? देखिए, अगर आप लिखेंगे, इसका मतलब ये है, मैं समझूंगा कि हाँ, वास्तविक ये आपकी डिमांड है, एक उम्मीद है खुद से कि हम एक ऐसा जीवन जिए। तो आपके कमेंट बॉक्स बीच बीच में मैं देखते रहता हूँ, आपके कमेंट जरूर आना चाहिए वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरी टाइम यू वॉक, सिट और रन, जब भी आप वॉक करते हैं, चाहे बैठते हैं या दौड़ लगाते हैं, आपकी हड्डियां जो है आपस में तालमेल करके चलती हैं। और हड्डियों की स्वास्थ्य अगर अच्छी है, तो निश्चय ही आपको अपने दिनचर्या के किसी भी कार्य में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन वहीं अगर हड्डियों की स्थिति अगर अच्छी नहीं है, तो आपको तकलीफ होगी, निश्चित रूप से तकलीफ होगी। तो दोस्तों, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हमारी हड्डियां किस तरीके से शरीर की संरचनात्मक इकाइयों के लिए जिम्मेदार होती हैं। जो स्ट्रक्चर, जो स्केलेटल सिस्टम है, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। ये चाहे स्कल की हड्डियां हो, चाहे आपकी हाथों की हड्डियां हो, हाथों की जितने भी उंगलियां हैं, फिंगर्स की बात करें, या फिर आपके पैरों की बात करें, या रिब्स की बात करें, जिसके अंदर बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स को हम सुरक्षा देते हैं। ये सारी चीजें जो हैं, ये हड्डियों की, यानी कि स्वस्थ हड्डियों की वजह से अच्छे तरीके से ये अपना कार्य करती हैं। नाउअडे इन एवरी हाउस, आज की तारीख में हर घर में कम से कम एक ऐसा व्यक्ति होगा जो कि अपनी हड्डियों की विकार से ग्रसित होगा। चाहे एल्डर एल्डर्स हो सकते हैं, या कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनकी उम्र 35-40 साल के रेंज में है, वो शायद परेशान होंगे। और अभी अगर आप किसी अस्थि विशेषज्ञ की क्लिनिक में आप चले जाओ, तो आप देखोगे कि अभी तो बहुत कच्ची उम्र में, 30 साल के से भी नीचे की उम्र में लोग इन अस्थि विकारों की वजह से परेशान होते हुए दिखेंगे आपको। आमतौर पे जो परेशानियां होती हैं, हड्डियों में दर्द होता है, शोल्डर शोल्डर्स में जकड़न होती है, बैक में दर्द होती हैं, गॉट्स की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब जितने भी जॉइंट्स है ये बिल्कुल जो है रिजिड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, मूवमेंट समाप्त हो जाती है करीब करीब। हड्डियों की भुरभुरापन की वजह से, ऑर्थराइटिस की वजह से उसमें काफी सीवियर पेन होता है। ये सारे लक्षण जो है आपको अस्थि विकार की तरफ संकेत करते हैं। एक कारण की तरफ ध्यान देते हैं, क्या कारण होते हैं, क्योंकि कारण समझ लेंगे तो बहुत सारी चीजों का हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहली तो ये बात है कि हम चाह करके भी समय की रफ्तार को कम नहीं कर सकते हैं। चाह करके भी बढ़ती हुई उम्र और बढ़ती हुई उम्र के लक्षण को मतलब ये कह सकते हैं कि जो एक जवान व्यक्ति होता है और
किशोरावस्था में उसकी जो ताकत होती है और वृद्धावस्था में जो उसी व्यक्ति की ताकत होती है, हम उसे बिल्कुल सा समाप्त नहीं कर सकते। हर चीजों की जो खूबसूरती होती है वो उसी उम्र में होती है। तो एक यंग यंग जैसा बिहेव करता है और एक एल्डर्स जो है एल्डर्स जैसा ही बिहेव करेंगे। लेकिन तकलीफ इस बात की होती है कि यंग स्टेज में भी अगर हम बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन को लेकर के चल रहे हैं तो ये चिंता की कारण होती है। तो उम्र बढ़ती हुई उम्र जो है एक कारण होती है हड्डियों से जुड़ी हुई विकारों की। दूसरी, अगर हम सही मायने में पौष्टिक तत्व नहीं ले रहे हैं भोजन के माध्यम से और जितने भी इंटेक्स है फूड्स में, अगर प्रॉपर न्यूट्रास्यूटिकल्स का सेवन नहीं कर रहे हैं तो हमें तकलीफ हो सकती है। तीसरी चीज होती है पीढ़ी दर पीढ़ी अगर आपके कुछ आनुवंशिक ऐसे गुण हैं जो कि डीएनए के वजह से ट्रांसफर होती हैं, हो सकता है कि आपकी जो पूर्वज रहे हों उनमें किसी खास किस्म की बीमारी रही हो अस्थियों से जुड़ी हुई, तो हो सकता है वो बीमारी इस जनरेशन में भी आ सकती है। इसके अलावा कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमारे जीवन में। हर उम्र में कुछ ना कुछ हार्मोनल चेंजेस लगा रहता है, तो उसके प्रभाव हो सकते हैं। लाइफस्टाइल एक हो सकती है, अगर बहुत ज्यादा सुस्त और सीडेंटरी लाइफ मोड में हम चल रहे हैं तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बहुत ज्यादा अगर हम स्मोकिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को पैसिव स्मोकिंग का भी एक बुरा असर पड़ता है। मतलब अगर आप स्मोकिंग करने वालों के इर्द गिर्द होते हो तो भी वह धुआं जो है आपके शरीर में जाता है, प्रवेश करता है और उसका नुकसान होता है। तो पैसिव स्मोकिंग की वजह से भी परेशानी होती है और एक्टिव स्मोकर की वजह से तो स्वयं को परेशानी है। अगर आप बहुत ज्यादा हाई ग्लाइसेमिक वैल्यू की अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स बेवरेज वगैरह आप ले रहे हो तो परेशानियां हो सकती हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं जिनकी वजह से आपको हड्डियों से जुड़ी हुई आपको विकार आ सकती हैं। इसके अलावा महिलाएं जब बच्चों को जन्म देती हैं और ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, बच्चों को स्तनपान कराती हैं, और साथ ही साथ अगर हम उन महिलाओं की कल्पना करें जो मेनोपॉज स्टेज के बाद की जो स्टेज होती है, हड्डियां काफी भुरभुरी हो जाती है। एक तो कारण होता है कि हार्मोनल चेंजेस हो जाती हैं। दूसरा, अगर मैं बात करूं माताएं जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है और ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, तो बच्चों को नरिश करने के दौरान बहुत ज्यादा मात्रा में कैल्शियम जो है शरीर से निकलता है और ब्रेस्ट फीडिंग की एक पोस्ट इम्पैक्ट होती है। तो वैसे माताओं को, वैसे तमाम महिलाओं को अपने सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए और सेहत से भरी हुई पौष्टिक पदार्थ खाते हुए रहना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके ग्रोइंग स्टेज में जो चिल्ड्रंस है उनको आगे चल करके कोई बोन से जुड़ी हुई कोई तकलीफ ना हो, तो उनके उस ग्रोइंग स्टेज में आप उन्हें भरपूर मात्रा जो है पौष्टिक पदार्थ की दीजिए। लेकिन ये बात जितना आसान है कहना, उतना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है इन चीजों को अमल करना, क्योंकि जीवन हो चुकी है भाग दौड़ वाली। आज इंसानों को खुद के लिए समय नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है घर पे अलग अलग चीजों को आप लेकर के आते हैं। आपके शरीर की जरूरत के मुताबिक आप फल फ्रूट साग सब्जियां इन चीजों को आप व्यवस्थित तरीके से एक सिलसिलेवार तरीके से हर दिन की एक फूड चार्ट बना करके आप उसका सेवन करें। ये चीज थोड़ा सा मुश्किल हो गया है आज के दौर में। मैं समझता हूँ हम सभी उसी साइकिल का हिस्सा है। दोस्तों, क्या अगर कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि शरीर की जो हड्डियां हैं उसको केयर करने के लिए, उसको नरिश करने के लिए जो काम हम नहीं कर सकते हैं, उस काम को करने के लिए एक छोटी सी अगर कोई सप्लीमेंट का हम अगर सहारा ले ले और उसको हम अगर नियमित रूप से सेवन करने लगे और हड्डियों को एक सपोर्ट मिल जाए हमारे इस सप्लीमेंट के माध्यम से, तो काम आसान हो सकता है। दर्द से हम निजात पा सकते हैं और साथ ही साथ अगर दर्द की शुरुआती चरण है या भविष्य में वो उभर करके आने वाली है तो उन चीजों से हम मुक्त हो सकते हैं। एक ऐसी ही आजमाई हुई फॉर्मुलेशन है कीवा के पदार्थों की जिसे हम कीवा की बोन हेल्थ कहते हैं। ये अपने आप में बहुत ही लाजवाब ये फॉर्मुलेशन है। आपकी जितने भी कैल्शियम और अदर्स जो एसोसिएटेड जो मिनरल्स की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, वो इन चीजों को पूरा करती है। ठीक है। साथ ही साथ विटामिन D3 की मौजूदगी की वजह से आपका कैल्शियम जो है वो हमारे शरीर में बेहतर तरीके से अब्सॉर्ब होता है। ये अपने आप में वाकई लाजवाब प्रोडक्ट्स हैं। चाहे आप छोटे उम्र में हो, चाहे बड़े उम्र में हो, किसी भी स्टेज में हो, आप सभी के लिए, घर के पूरे परिवार के सदस्यों के लिए
बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके बाद दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ बोन मास। हमारे शरीर से कैल्शियम जो है वो अक्सर, अगर जरूरत से कम है हमारी हड्डियों में कैल्शियम की, अगर कंसंट्रेशन कम हो गई हो या कमी महसूस हो रही हो शरीर से, तो अक्सर क्या होता है, हमारे दांतों से, जो कहा जाता है कि डेंटाइन हमारी होती है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होती है, दांतों से भी कैल्शियम मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने लग जाता है। तो दोस्तों, इस क्रम में जब आप कैल्शियम का उचित मात्रा अपने शरीर को नियमित रूप से नहीं दे रहे होंगे, तो दोस्तों हड्डियां तो कमजोर होंगी ही, साथ ही साथ दांत भी कमजोर हो जाएंगे। और आपको भी पता है इतने, इस धरती पे इतने सारे भोजन है, इतने सारे व्यंजन है, और अगर दांत ना हो तो कितना मुश्किल हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आर्टिफिशियल डेंटाइन की भी तो व्यवस्था है। तो दोस्तों, आर्टिफिशियल दांत की जहां तक बात है, इसकी तकलीफ और इसकी संतुष्टि की जहां तक बात है, आप उन लोगों से पूछिए जिन्होंने आर्टिफिशियल दांत लगवा रखे हैं। 100% सुकून और संतुष्टि नहीं मिलती है। तो दोस्तों, हमारे अपने दांतों को यानी कि नेचुरल जो चीजें हैं उससे बरकरार रखने की जरूरत है। इस कॉम्बिनेशंस की जहां तक अगर बात होती है, हमारे इसमें बोन हेल्थ में कैल्शियम की जहां प्रेजेंस है, विटामिन D3 मौजूद है, और ये ओवरऑल इसकी फॉर्मुलेशंस जो है वो हमारे हड्डियों को मजबूत करती हैं, हमारे मसल्स एक्टिव होते हैं, नर्व्स की जो एक्टिविटी है वो बेहतर होती है, क्योंकि इस पूरे फॉर्मुलेशन में ऐसी ही चीजों का समावेश किया गया है जिससे कि हड्डियां, और हड्डियों के साथ साथ मसल्स, और मसल्स को संकेत देने वाली जितने भी नर्व्स है, ये तीनों की तीनों जो है अच्छे तरीके से वो अपना कार्य कर सके। इसके बाद बात होती है कि हमने जो लिया वो चीज हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होनी चाहिए। तो दोस्तों, उसके लिए भी, उस दृष्टिकोण से भी यह बोन हेल्थ बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि आप जो भी इसकी टैबलेट्स लेते हो वो हमारे शरीर में संपूर्ण रूप से हमारे शरीर को स्वीकार हो जाती है, क्योंकि उसी क्वालिटी लेवल की चीजों को हमने इस फॉर्मुलेशन में बनाया हुआ है। अब जब भी हम बात करते हैं अपने इस स्ट्रक्चर की, हम जब भी बात करते हैं स्केलेटन सिस्टम की, तो दोस्तों, आप हमारे शरीर की पूरी स्केलेटन सिस्टम को देखिए। कुदरत ने इतना लाजवाब से स्केलेटन सिस्टम बनाई है, हमें दी है, लेकिन इसको प्रोटेक्ट करके रखना, इसको नरिश करना हम सबकी जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी को अगर आप चाहते हैं अच्छे तरीके से निभाएं, तो बोन हेल्थ का सहारा जरूर लें। अगर कोई विकार की वजह से आप किसी अस्थि विशेषज्ञ के पास जाते हैं, महंगी महंगी दवाइयाँ, डॉक्टर्स की फीस, और उसके बाद ठीक होगी कि नहीं इस चिंता से अगर आप मुक्त होना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको इस पे बहुत ज्यादा अब दिमाग लगा करके रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, सीधा इसका इस्तेमाल कीजिए। आप इसके फायदे सिर्फ और सिर्फ कम, मुझे जहां तक लोगों की मैंने टेस्टिमनीज मैंने महसूस किया है, आपको 10 से 15 दिनों में ही आपको इसके जो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स हैं वो आपको स्वयं शरीर के ऊपर आपको लागू होते हुए दिखेंगे। बेनिफिट्स की अगर, वैसे तो ये आपके पूरे बोन सिस्टम को, पूरे स्केलेटल सिस्टम को अच्छे रखते हैं, लेकिन फिर भी पिक्चोरियल वे में मैं आपको समझाने का पुनः से प्रयास करता हूँ। हमारे दांतों को, हमारी हड्डियों को मजबूत रखेगी, मसल्स की कोऑर्डिनेशन को अच्छी रखेगी, और साथ ही साथ हमारा नर्वस सिस्टम, देखिए नर्वस सिस्टम का अच्छे तरीके से संकेतों को उन तमाम लोकेशंस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है। अगर नर्व्स अच्छे तरीके से काम ना करें, तो फिर फंक्शंस जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकते हैं। हमारे मन मुताबिक फंक्शंस, हमारे मन मुताबिक आप अगर पैरों की घुटनों को मोड़ना चाहते हैं, तो किस एंगल पे आपको मोड़ना है, यह संकेत आपको नर्वस सिस्टम के माध्यम से ही संचालित की जाती है। तो दोस्तों, इस पूरे बोन हेल्थ के अंदर आपकी नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने की व्यवस्था है, मसल्स जो है आपकी हड्डियों के साथ तालमेल करके चले उसकी व्यवस्था है। और जब आप मसल्स को स्ट्रेच करते हैं, कोई मूवमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए, कोई मूवमेंट को अटेन करने के लिए, उसके बाद जो स्ट्रेस्ड जो हमारी मसल्स हैं, जो हमारी मसल्स जो है ओवर स्ट्रेस्ड हो गई है आपके मूवमेंट की वजह से, उसे फिर रिलैक्स करने की भी जरूरत पड़ती है। तो इस पूरे एक्सपेंशन एंड रिलैक्सेशन की व्यवस्था को एग्जीक्यूट करने के लिए वो कारगर फॉर्मुलेशन इसके अंदर मौजूद है। साथ ही साथ आपकी
हार्ट बीट को रेगुलेट करती हैं, क्योंकि जितना ज्यादा हम मूवमेंट करते हैं उतना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होती है, उतनी ज्यादा एनर्जी की डिमांड होती है, तो उसके मुताबिक हमारे हार्ट बीट को भी रेगुलेट करने की जरूरत होती है। और साथ ही साथ ये जो ऑस्टियो आर्थराइटिस की समस्या है, ये जो जकड़न वाली समस्या है, आपके ज्वाइंट्स जो है वो जकड़ गए हैं, उस ज्वाइंट्स को भी वह कोशिश करती है कि वह आपके ज्वाइंट जो है धीरे धीरे कहते थे ओपन अप हो जाए, क्योंकि एकदम से आपके ज्वाइंट्स नहीं खुलेंगे। वो ज्वाइंट जो है लंबे सालों की यूरिक एसिड के डिपॉजिट्स हो जाने की वजह से बिल्कुल अकड़ से गए हैं, तो उसे वो धीरे धीरे यूरिक एसिड को डिसॉल्व करेगी ताकि आपके जितने भी ज्वाइंट्स हैं वो खुल जाए। और साथ ही साथ इसकी सेकेंडरी एक एडवांटेज यह भी है कि आपके शरीर में स्किन के किसी भी हिस्से में अगर कोई वुंड्स यानी कि घाव जैसे यानी कि जख्म जैसी कोई चीज अगर हो गई है, तो आपके वुंड्स जल्द से जल्द जो है हील अप हो जाए, इसकी भी व्यवस्था करते हैं। सो ये है लाजवाब सी बोन हेल्थ, जो पूरी की पूरी फैमिली के लिए एक किस्म से देखी जाए तो ये एक सप्लीमेंट है, एक ऐसा सहयोगी प्रोडक्ट है जिसे हम अपने संपूर्ण परिवार के लिए हम इसे उपलब्ध करा सकते हैं। इंक्रीज नीड फॉर न्यूट्रिएंट्स, आप सभी को पता होगा कि आज के दौर में हम वास्तव में हेल्थलेस हैं। न्यूट्रिएंट्स की व्यवस्था हम अपने किचन से नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। ये मैं बात कर रहा हूँ, चंद लोग कर पाएंगे, लेकिन बहुत बड़ी संख्या, मैं समझता हूँ कि 90% से भी बड़ी संख्या होगी जो चाहने के बावजूद भी किचन के अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स नहीं मैनेज कर सकते। जी हाँ, नहीं कर सकती हैं, तो वैसी स्थिति में आप इसका अगर सिलेक्शन करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अपने शरीर के ऊपर बहुत बड़ा आप एक कहते हैं कि सपोर्ट कर रहे हैं शरीर को। दोस्तों, अगर आप, मैं विशेष करके महिलाओं की बात कर रहा हूँ, जब महिलाएं कंसीव कर रही होती हैं या फिर फैमिली की कल्पना कर रही होती हैं, उसके पहले अगर आप चाहो, अपने शरीर को पूर्ण रूप से 100% हेल्दी आपको रखने की जरूरत पड़ती है। आपको स्वस्थ रहना पड़ता है ताकि आने वाली जो संतान है वो स्वस्थ पैदा हो। तो उसकी तैयारी में यह प्रोडक्ट आपकी काम आ सकती है, महिलाओं को काम आ सकती है, क्योंकि जब शरीर, कहते हैं ना कि ये शरीर भी एक किस्म से खेतों के ही जैसे होती हैं। उन खेतों में जिसमें बीज लगाने हैं, पहले खेतों को तैयार करना पड़ता है हर दृष्टिकोण से। तो शरीर भी, महिलाओं का शरीर भी कुछ ऐसा ही है। कुदरत ने जो शरीर दिया है, आज की जो दिनचर्या है, लाइफ स्टाइल है, उन कारणों की वजह से बहुत मुश्किल हो गई है कि वो शरीर को 100% फिट रख सके। लेकिन अच्छे जनरेशन की कल्पना और उम्मीद सभी की होती है, तो उससे पूरा करने के लिए हम उन महिलाओं को ये इंस्पायर करे कि वो इस प्रोडक्ट का सेवन करें। और ये मैं कह आपको बता सकता हूँ कि यह चीजें जो है ये अफोर्डेबल है, इकोनॉमिकल है, और बड़े आसानी के साथ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, अक्सर जो बात सप्लीमेंट, खास करके कैल्शियम, मिनरल्स और जो बोन से जुड़ी हुई सप्लीमेंट की होती है, अक्सर लोगों का एक बहुत बड़ा चिंता होता है कि ये हमारे शरीर के अंदर कोई स्टोन तो फॉर्म नहीं करे। आज मैं इस चीज का भी मैं आपको समाधान कर देता हूँ। देखिए, अगर आप लो ग्रेड की और बिलो द स्टैंडर्ड्स लेवल की कोई भी सप्लीमेंट कैल्शियम की लेते हैं, जिसका हमारे शरीर में एब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से ना हो, और आप पर्याप्त मात्रा में पानी ना पी रहे हो, ऐसी स्थिति में ये आपको कैल्शियम ऑक्सैलेट यानी कि क्रिस्टल डिपॉजिट्स होते हैं और स्टोन की समस्या पैदा कर सकते हैं। ये किस तरीके के प्रोडक्ट से होते हैं मैं आपको बता दूं। ये सस्ते जो ब्रांड्स होते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो सस्ती कीमत में बिल्कुल थ्रो अवे प्राइस में मिलते हैं, उनके साथ होती है। लेकिन हम सबों ने एक ऐसी प्रोडक्ट बनाया है जो क्वालिटी के लिहाज से बहुत ही उम्दा है, और समाज का हर व्यक्ति इसे अफोर्ड भी कर सकता है। लेकिन हमारी जो स्टैंडर्ड्स है, ये हम इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। मैं आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो गुणवत्ता है, हम उसका ख्याल करते हुए प्रोडक्ट्स का निर्माण करते हैं। तो यह हर व्यक्ति के शरीर में जा करके प्रोसेस हो सकती है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कराने के लिए भी जो एक जरूरी व्यवस्था होती है, वो व्यवस्था इसके अंदर मौजूद है। तो बिना किसी चिंता के, बिना किसी उलझन के आप इसका सेवन भी करें और दूसरों को भी इसे लेने की सलाह दें। विटामिन बी D3 इसके अंदर मौजूद है,
जो कि एसेंशियल कंपोनेंट मानी जाती है, और ये तब और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब शरीर के अंदर कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने की बात होती है। और जो साइट्रेट की व्यवस्था है वो भी इसके अंदर है, और आपकी हेल्थ को विशेष करके हड्डियों की हेल्थ को बहुत ही अच्छा रखेगी। अब इसकी डोसेज की जहां तक बात होती है, 1 टैबलेट्स आपको लेनी है ट्वाइस अ डे, सुबह शाम लेना है। और कोशिश करें भोजन के बाद ले, रात का जो भोजन है उसके बाद आप ले सकते हैं। और सुबह सुबह आप ले लीजिए, सुबह सुबह हल्का सा ब्रेकफास्ट लेकर के भी आप इसे ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसे खाली पेट ही लें। वी रिकमेंड टेकिंग दिस प्रोडक्ट फॉर 6 मंथ, एटलीस्ट 6 महीने। जब भी शुरुआत करें हम सभी को बताते हैं कि 6 महीना कम से कम आपको जरूर लेना चाहिए। आपको कभी भी ऐसा लगता होगा कि 6 महीने तक, आखिर क्यों कहते हैं 6 महीने तक? इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको भी पता होगा कि शरीर के अंदर कमियों की, मतलब जो कमियां हैं, वो कमियां एक लंबे अरसे से शरीर के अंदर जो है हावी हो रखी है। तो लंबे समय से जो शरीर में पौष्टिकता नहीं मिली है उसको एकदम से एक दो चार खुराक खा करके समाप्त नहीं किया जा सकता। तो हमने एक स्टैंडर्ड्स पीरियड बना दिया है कि भाई 6 महीने एटलीस्ट अगर आप देते हो तो बहुत सारी कमियों को हम कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। इसीलिए 6 महीने हम लगातार आपको लेने की सलाह देते हैं। उसके बाद आप इस प्रोडक्ट्स को हर किसी को प्रमोट करें, और कोशिश करें कि जब आप भोजन कर लें तो, और इसको लेने के बीच में कम से कम 2 घंटे का आप जरूर गैप रखें। ऐसा नहीं कि भोजन किया और तुरंत आपने खा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक और कोशिश आप सबों की ये होनी चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट्स है इसके साथ साथ आप पानी की मात्रा ज्यादा लें। इसके अंदर जो मेन कंटेंट है वो होती है विटामिन D3 है, और कैल्शियम साइट्रेट, मतलब साइट्रेट मतलब साइट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C, जो आपकी इस कैल्शियम को हड्डियों के अंदर एब्जॉर्ब कराने में मददगार साबित होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स। उम्मीद है कि इस प्रोडक्ट्स को हम आने वाले समय में, बल्कि आज से ही, हम मैक्सिमम घरेलू स्तर पे इस्तेमाल करेंगे, और साथ ही साथ हम अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उन्हें भी इंस्पायर करेंगे इस प्रोडक्ट्स को लेने के लिए। इसी क्रम में एक और प्रोडक्ट्स जो कि मैं समझता हूँ कि इसके कॉम्बिनेशन में मैं अक्सर बताता हूँ, जिसका लेना बहुत ही ज्यादा मैं समझता हूँ कि कॉम्बिनेशन में जरूरी है। यस, हियर वी गो। दोस्तों, इस प्रोडक्ट्स को आप देख पा रहे होंगे। इस सुंदर से प्रोडक्ट्स का नाम है कॉन्सेंट्रेटेड ट्रेस मिनरल ड्रॉप्स। अक्सर लोग सोचते हैं कि हमारे पास तो कीवा की एंसेंट मिनरल ड्रॉप्स भी है, ये और इसमें फर्क क्या है? देखिए, हर प्रोडक्ट की अपनी विशेषता है, हर प्रोडक्ट की अपनी एक महत्व है। आज मैं इसके बारे में आपको बता, कंसंट्रेटेड ट्रेस मिनरल्स की जहां तक बात होती है, ऐसे मिनरल्स जिसकी जरूरत शरीर में बहुत कम मात्रा में होती है। मैंने आपको बताया हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में जिस मिनरल्स की जरूरत होती है वो कीवा की KMD के माध्यम से मिल जाती है। लेकिन कुछ ऐसे भी चीजें हैं जिसकी मात्रा हमारे शरीर में बहुत कम होती है, और उस तरीके की फॉर्मुलेशन को हमने कॉन्सेंट्रेटेड ट्रेस मिनरल्स की श्रेणी में रखा हुआ है, और उसी के माध्यम से हम उस ट्रेस मिनरल्स की जरूरत की पूर्ति करते हैं। इसलिए दोनों ही प्रोडक्ट्स अपनी जगहों पे बहुत ही लाजवाब हैं, और अभी ऑनगोइंग स्कीमों में भी हम लोग इसको इंकॉर्पोरेट करते हुए आए हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि हड्डियों की जो वेदना है, हड्डियों की जो दर्द है, उससे आप निजात पा सकते हैं, एक तो बोन हेल्थ के माध्यम से, और दूसरा कॉम्बिनेशन में इस कॉन्सेंट्रेटेड ट्रेस मिनरल्स को अगर आप लेते रहे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है, और बहुत अच्छा आप अपने इमीडिएट जो अच्छे रिजल्ट्स हैं अपने शरीर पे महसूस कर सकते हैं। आज वातावरण प्रदूषित है। किन कारणों की वजह से प्रदूषित है, ये एक अलग ही चर्चा का विषय है। फिलहाल हम इस चीज को समझ रहे हैं, सभी लोग समझदार हैं इस मामले में कि वातावरण इतना प्रदूषित क्यों हो गया है। आज चाहने के बावजूद भी हम प्रदूषित चीजों से हम खुद को दूर नहीं रख सकते। आपको पता है कि अनाज में बहुत ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर आ रहा है, बावजूद इसके हम अनाज का खाना या अनाज का सेवन करना बंद नहीं कर सकते। आपको पता है कि वायुमंडल जो है इतना ज्यादा दूषित हो गया है कि खुली हवा में सांस नहीं ले सकते, बावजूद इसके हम अपनी सांस को बंद नहीं कर सकते।
तो हम लाचार हैं, हम विवश। तो दोस्तों ऐसी लाचारी और विवशता की वजह से ही कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के ऊपर चैलेंजेस तो है ही। हम सभी कोशिश करते हैं कि आज के दौर में जितने भी सप्लीमेंट है उस सप्लीमेंट के माध्यम से हम अपनी स्वास्थ्य में स्थिरता बनाए रखें। यह उसी के दिशा में एक छोटा सा प्रयास है। सीटीएमडी की जहां तक बात होती है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की जो इम्पैक्ट हमारे शरीर के ऊपर पड़ रही है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर प्रॉब्लम्स जो है आ रहे हैं। चाहे इंडस्ट्रीज से निकलने वाली जहरीली गैस है, ब्लास्ट फर्नेस से निकलने वाली गैस है, नदियों में गिरने वाला जो बेकार सा फ्लूइड्स हैं, न्यूक्लियर रेडिएशंस हैं, हार्मफुल घातक जो रसायन है, केमिकल जो फैक्ट्रीज में पैदा होते हैं, इन तमाम चीजों की वजह से उलझन है। इसे बंद भी नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, वाटर मस्ट नाउ बी प्यूरिफाइड। आपको पता होना चाहिए कि जल ही जीवन है। हम सभी एक लंबे समय से सुनते आए हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन जल के अंदर जीवन कितना संभव है, अगर आप देखना चाहें तो आपको अंदाजा लग सकता है। आज की तारीख में जल की क्वालिटी इतनी ज्यादा डिग्रेड हो गई है कि हमें उस जल को भी प्रोसेस करके अच्छे तरीके से पीने की नौबत आ गई है। आज आप चाहते हैं कि हम नदियों का पानी पिए, कुएं का पानी पिए, चापाकल का पानी पिए, बावजूद उसके आप नहीं पीते हैं, क्योंकि आपको भय रहता है कि वहां कहीं कुछ मुश्किल चीजें, कुछ ऐसी चीजें ना आ जाए उस जल के माध्यम से जो हमारी सेहत को बिगाड़ दे। तो ये सारे कारण हैं जो कहीं ना कहीं हमारे आ, हमें हम हमारी सोसाइटी को विवश कर दी है कि हम फिल्टर को लगा करके, हम फिल्टर कर करके पानी पिए। दोस्तों, फिल्टर कर करके आपने पानी तो पी लिया, लेकिन फिल्टर करने के बावजूद आपको अच्छी क्वालिटी की पानी तो मिल गई, लेकिन उस फिल्ट्रेशन प्रोसेस की वजह से बहुत सारे ऐसे ट्रेस मिनरल्स थे जो आपके शरीर तक नहीं पहुंचे। इसकी वजह से कई खामियां निकल करके हमारे शरीर पे आती। चलिए, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, कितने लोग डायरेक्टली नदियों का पानी पीते हैं, कितने लोग चापाकल का पानी डायरेक्टली पीते हैं? कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आज लिखने की पूरी आजादी। मैं भी देखना चाहूंगा एटलीस्ट जो है कितने लोग हैं जो वास्तविक रूप से बिल्कुल नेचुरल जो रिसोर्सेस है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। आप सबसे मैं निवेदन करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें कितने लोग हैं जो बिल्कुल कुदरती स्तर से जो जल मौजूद है सीधा वहीं से लेकर के पानी पीते हैं। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई नहीं आने का बस एक ही अंदाजा लगा सकता हूं मैं कि आज करीब करीब सारे ही लोग पानी को प्रोसेस करके पीने में विवश है, और उसी की वजह से जितने भी हमारे ट्रेस मिनरल्स हैं हमारे शरीर तक नहीं मिल पा रही है। तो ट्रेस मिनरल्स की जो कमियां हैं उसे पूरा करने के प्रयास में हम इस सीटीएमडी को हम आपके बीच में रखे हुए हैं। तो ये जो प्रोसेस बताने का कोशिश किया गया है, हम आमतौर पे जो घरेलू जो डोमेस्टिक स्तर पे जो फिल्टर हम इंस्टॉल करते हैं उसके अंदर एक तकनीकी का इस्तेमाल होता है जिसमें रिवर्स ऑस्मोसिस कही जाती है। इस रिवर्स ऑस्मोसिस के तहत प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो पार्टिकल्स है उसे छाना जाता है। तो ये इसकी जटिलता में नहीं जाते हैं, फिलहाल ये समझते हैं इस पूरे जितने भी प्रोसेस हैं, इस प्रोसेस में अच्छी चीजें, यानी कि बहुत सारी घातक चीजें होती हैं उससे तो बच गए, लेकिन उसी क्रम में बहुत सारी अच्छी जो मिनरल्स थी वो समाप्त हो गई। फाइनल जो यील्ड होती है उसमें वो बिल्कुल ही नहीं है। दोस्तों, रिमूविंग कंटामिनेंट्स दिस प्रोसेस आर आल्सो, जो मैंने आपको बताया कि पानी में से अशुद्धियां निकालने के क्रम में अच्छी चीजें भी निकल जाती हैं जो हमारे शरीर को नहीं मिल पाती। आप जरूर जानना चाहेंगे कि वो चीजें होती क्या है। तो दोस्तों, वो चीजें होती है सोडियम, वो होती है कॉपर, वो होती है आयरन, वो होती है कैल्शियम, वो होती है जिंक, वो होती है मैग्नीशियम, वो होती है आयरन। ये वो चीजें हैं जो आपके शरीर में कम मात्रा में लगती है लेकिन लगती हैं। वाई आवर बॉडी नीड्स सीटीएमडी, जो मैंने आपको बताया, बहुत सारे शरीर के जो फंक्शंस होते हैं इनकी प्रेजेंस में अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। अब जैसे एक ट्रेस मिनरल्स में मैंने आपसे चर्चा किया कि आयरन भी एक ट्रेस मिनरल्स की श्रेणी में आता है।
अब आपको पता है कि आयरन का इस्तेमाल हमारे शरीर में कहाँ होता है। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर जो लाल रक्त कोशिका है, जिसकी क्वालिटी को हम लोग मॉनिटर करते हैं हीमोग्लोबिन से, और ये हीमोग्लोबिन की अगर आप केमिकल स्ट्रक्चर पे चले जाएं तो आप देखोगे कि इसके सेंटर में आयरन होता है। यानी कि शरीर की जो लाल रक्त कोशिका है उसके लिए एक बहुत ही महत्व रखने वाली जो मिनरल्स है जिसको हम आयरन। तो वास्तव में आप सभी आयरन मैन है, हम सभी आयरन मैन है, क्योंकि आयरन हमारे शरीर के अंदर होती है। तो फील प्राउड ऑफ बीइंग एन आयरन मैन। और दोस्तों, आपको आयरन मैन, आप बिल्कुल आपकी वजूद कायम रहे और आप बहुत ही ज्यादा स्वस्थ रहें, और आपकी हड्डियां भी आपकी आयरन मैन की परिभाषा को परिभाषित करने में बिल्कुल आपका, कहते हैं ना, सहयोग करे। उसके लिए जरूरी है कि आप बोन हेल्थ के साथ साथ इस सीटीएमडी को भी लगातार पीते रहें, और आपकी ये शरीर निश्चित तौर से बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाएंगी। सीटीएमडी की जहां तक बात है, इसके अंदर 72 डिफरेंट ट्रेस मिनरल्स जो है एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आपको इसमें मिलती है। इससे प्रोडक्ट्स को आपको डायरेक्टली नहीं लेना है, इसे डाइल्यूट करके ही पीना है, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेट होते हैं। 72 मिनरल्स है इसके अंदर, 100% नेचुरल है, कोई भी इसके अंदर प्रिजर्वेटिव नहीं डली हुई है। और चूंकि प्रिजर्वेटिव नहीं डली हुई है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। ग्रेट सॉल्ट लेक जैसी जगहों से इन चीजों को निकाला जाता है, जो अपने आप में बहुत ही वर्जिन होती हैं। और 2 मिलियन टन्स जो है, करीब करीब माना जाता है कि ग्रेट सॉल्ट लेक में 2 मिलियन टन्स जो है ये सॉल्ट डिजोल्व है पानी के शक्ल में। तो वहां से हम लेकर के इसे प्रोसेस करते हैं और आप तक कॉन्सेंट्रेटेड ट्रेस मिनरल्स को इस रूप में पहुंचाते हैं। अब ये हम सबों की जिम्मेदारी है कि हम इस प्रोडक्ट को लगातार अपने सेवन में रखें। ये सारे जो आप देख रहे हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, सल्फाइड, लिथियम बोरॉन, ये सभी कम मात्रा में लगती है, लेकिन लगती है, इसलिए इसका लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको पिक्चोरियल वे में इसकी खासियत और इसकी बेनिफिट्स को समझाने का प्रयास करूंगा। हमारी हड्डियों को, हमारे दांतों को, हमारे वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम को, हमारे जो इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट है उसे, हमारे शरीर की, विशेष करके हृदय की बात है, जो इम्यूनिटी की जहां तक बात है, हर चीजों को आप इस प्रोडक्ट के सेवन के माध्यम से आप इसमें अच्छी प्रोग्रेस पाएंगे। अब जैसे जिंक की बात करें तो इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक उसी तरीके से आपके ब्रेन के फंक्शंस के लिए, आप अगर मान लीजिए डिप्रेशन के शिकार है तो आपकी डिप्रेशन जाएगी, एंग्जाइटी आपकी चली जाएगी। आपको अगर अनिद्रा की समस्या है, आप इसके सेवन करेंगे, आपको निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा फायदा होगा। आपको अगर स्किन से जुड़े हुए बहुत ज्यादा डिसऑर्डर्स आपके विजिबल हैं तो वो जा सकते हैं। तो दोस्तों, यूज कीजिए इस प्रोडक्ट्स का। मैं समझता हूँ कि ऐसे सुंदर से प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अगर हम समय रहते नहीं करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि वो लोग जो इस तरीके के प्रोडक्ट से अनभिज्ञ है, वो गलतियां करते हैं तो चलो वो क्षम्य है, वो क्षमा की योग्य है। लेकिन हम जानने के बावजूद भी अगर इन चीजों का एटलीस्ट अपनी स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि किसी मायने में अपराध से कम नहीं है। इसलिए अपने शरीर को हमेशा मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए कुछ अच्छे अच्छे सप्लीमेंट का आप लोग सेवन जरूर करते रहें। और इसकी कॉन्सेंट्रेशन की जब बात होती है तो मैं आपको बता दूं, ये 26 गुना ज्यादा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है किसी भी मार्केट में उपलब्ध किसी गैर मतलब नॉन ब्रांडेड जो चीजें हैं मार्केट में, बहुत सारे सप्लीमेंट होती हैं, उससे बहुत ही ज्यादा गाढ़ा बनाया गया है। तो नॉन ब्रांडेड जो फ्लू लिक्विड्स हैं जो मार्केट में इसके पैरेलल की जो चीजें हैं उससे कहीं ज्यादा इफेक्टिव है, क्वालिटेटिव है, एंड रिजल्ट ओरिएंटेड है। 100% सर्टिफाइड है डब्ल्यूएचओ की तरफ से, कोशर एंड हलाल, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और जितने भी पैरामीटर्स होते हैं उसे सेटिस्फाई करते हैं, जितने भी गवर्निंग बॉडीज है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना एक योगदान देती हैं, उन तमाम लैब्स की तरफ से यह सम्मानित है। इसलिए बेझिझक इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए और अपने शरीर को बेहतर रखिए। अब डोजेस की मैं बात कर लेता हूँ।
डोसेस की जहां तक बात है दोस्तों, आपको करना यह है कि 20 से 40 पौंड एडल्ट के लिए माना गया है, और एक हिसाब से दो हर 2 किलो के ऊपर एक ड्रॉप को मैं समझता हूँ कि आप डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए बड़ा एक ये होता है कि बिल्कुल कैलकुलेटेड डोज दे। तो आप बच्चों की जो वेट होती है, हर 2 किलो पे एक बूंद जो है आप डिसाइड कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप एडल्ट है तो 20 से 40 बूंद में कहीं भी आप फिक्स हो जाइए, उसकी मात्रा हर दिन लीजिए, आप लगातार इसे रखिए, आपको फायदा होगा। 250 ml आपको पानी लेना है, जहां तक सेवन विधि की बात है। 250 ml पानी लेना है, और उस पानी में इसे डाइल्यूट करके आप इसको पीजिए। अगर आप इसका लगातार सेवन करते हैं तो आपको सीटीएमडी की जो कमियां हैं उसका तो फायदा होगा, और साथ ही साथ अगर आप मान लीजिए कि 40 ड्रॉप्स इसकी सीटीएमडी के लिए लिया, 50 ml पानी में आपने इसको डाइल्यूट कर लिया और अगर चेहरे पे लगाते हैं, तो विशेष कर करके आप देखते होंगे कि गर्मी के दिनों में चेहरे जो है बिल्कुल ड्राइनेस रहती है। तो आपकी चेहरे की ड्राइनेस जाएगी और आपको अच्छा फील होगा, आपके चेहरे पे एक अच्छी सी चमक रहेगी। तो यू फील लाइक अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। यू मे ऑल्सो यूज इट इन द किचन। कुकिंग के लिहाज से अगर आप मान लीजिए कि कुछ ऐसी चीज बना रहे हैं जिसमें एरोमा, मतलब सुगंध का बहुत ही ज्यादा रोल है, तो आप इस कॉन्सेंट्रेटेड ट्रेस मिनरल्स की कुछ मात्रा जो है मसालों के साथ आप उसको गर्म कर करके आप कोई चीज में तड़का लगा सकते हैं। उसकी एरोमा जो है और भी ज्यादा खुल कर करके आएगी। So this is all for the day. I believe we had a very good session। और चूंकि मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति अपने आप में बहुत ही ज्यादा ऑक्यूपाइड है अपनी क्लोजिंग्स को लेकर के, मंथली को लेकर के। आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इसकी जो प्रस्तुति है, इसकी जो संकेत है, वो आपके बढ़ते हुए कदमों और आपके अलग अलग जो लेबल्स हैं, आपके जो क्लब्स हैं, उन चीजों की अचीवमेंट के माध्यम से हम तक पहुंच रही है। और दोस्तों कहते हैं ना कि इस पूरे मुहिम में, इस ईयर एंड की पूरे मुहिम में हम अकेले विजेता ना हो, हमारे साथ बहुत सारे विजेता आना चाहिए, तब जाकर के मजा आता है। तो आप सभी अच्छा कर रहे हैं, बस थोड़ा सा और उत्साह के साथ जितने भी हमारे ऑन गोइंग स्कीम्स हैं जो कि इफेक्टिव है, मंथ एंड तक के लिए वैलिड है, कोशिश करें कि मैक्सिमम लोग उसे क्वालिफाई करें। और कहते हैं ना कि हर स्कीम और ऑफर को हमें ग्रैब अप करने का कोशिश अंत समय तक करना चाहिए। जब आपकी आदत जीतने की हो जाती है ना, फिर पलट करके देखने की नौबत नहीं आएगी। तो दोस्तों, आप सबों का समय शुभ हो। आने वाला समय आपके लिए सफलता का उपहार और सौगात लेकर के आए। आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, सेहतमंद रहे। यही हम सबों की दुआएं हैं, यही उम्मीदें हैं। और आज की इस मीटिंग के साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का पुनः से बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी किसी अन्य दिन, किसी अन्य विषय पे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय केवल।